बीसीसीए स्टूडेंट का कमेंट आया कि भैया कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आपने जो स्ट्रैटेजी बताया उसको आप प्रैक्टिकली बताओ कैसे फ़ॉलो करेंगे। तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए ख़ास है, तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखना और पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लेना। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। और अदर व्यक्ति को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक व्यक्ति को फॉलो करो जिससे समय बर्बाद नहीं होगा। तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको कॉलेज बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो चलो हम बताते हैं कैसे तैयारी करनी है। तो पीपीटी से मैं पूरी प्रेजेंट करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो हम कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। और देखो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, पहला वीडियो नहीं देखो तो वो सभी जाकर देख लो। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी को ओवरऑल हम बता देते हैं कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको गोल को फिक्स करना है। गोल को फिक्स करने के लिए आपको सिंपल सा अपने को मैक्सिमाइज स्कोर रखना है। हाँ, मैक्सिमम स्कोर रखना है, हमेशा खुद को मैक्सिमम स्कोर रखना है। तैयारी कुछ भी हो, हाँ तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपको मैक्सिमम टारगेट लेके चलना है कि तुमको 85% क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि 75% क्वेश्चन अगर सही सॉल्व करते हो तुम, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तुमको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हाई वेटेज टॉपिक को हमेशा क्लियर करके चलना है, हमेशा फास्ट बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज लेकर चलना है। और इम्प्रूव करना है स्पीड को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, यानी कि सारी चीज़ को सही सही बनाने की कोशिश करना है। सारे क्वेश्चन सही सॉल्व होनी चाहिए। देखो टाइम अवेलेबल कितना है तुम्हारे पास, 30 दिन प्रिपरेशन के लिए है, बाकी 10 दिन इधर उधर निकल जाती है, यानी कि टोटल अभी 40 दिन बचा हुआ है एग्जाम में। तो आपको तैयारी 30 ही दिन का लेकर चलना है, 10 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना है। ठीक है, 10 दिन में अपना रिवीजन वो सब करते रहना। चलो नेक्स्ट बात करें कि ये स्टडी आवर कितना एम लेकर चलना है। तो पर डे का स्टडी आवर 8 से 10 घंटा लेकर चलना है। हाँ, 8 से 10 घंटा। अब तुम टाइम कैसे मैनेज करोगे आगे मैं बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बात करें। हाँ, नेक्स्ट आपको आता है वीकली प्लान बैठाना है। अब प्लान मैं बताता हूँ कैसे बैठाना है। आपको जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना है वीक को, 1 से 7 दिन का वीक होता है। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है, यानी कि बेसिक पूरा कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है। हाँ, इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिजिक्स का आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, यह पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी पढ़ लेना। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ रीडिंग नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो जैसे रिवीजन कर लेना है 11th क्लास के टॉपिक, जैसे में मोशन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, उसके बाद में वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, या फिजिक्स का हो गया। वैसे ही केमिस्ट्री का 11th का जो जो चैप्टर है, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है, ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैथ और बायो की बात कर ले तो मैथ वाले के लिए यहाँ पे सेट हो गया, उसके बाद रिलेशन हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हो गया। बायोलॉजी वाले के लिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप कहोगे कि भैया ये सारे हिंदी में क्यों नहीं बता रहे हो। तो भाई हिंदी में आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करके ये पीडीएफ को कॉपी करके पेस्ट करके हिंदी में ये चैप्टर आप जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको डेली क्या करना है, डेली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को रीडिंग मारना है। हाँ, डेली रीडिंग मारना है और अंडरलाइन करते जाना है। हाँ, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि तुम एक दिन में एक एनसीईआरटी बुक समाप्त कर सकते हो, जब पूरा चैप्टर अंडरलाइन कर लोगे की पॉइंट और इम्पोर्टेंट लाइन, जिससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर को एक दिन में समाप्त कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ कर लेना, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं 25% अप्रॉक्स। उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है, हाँ एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल पूरी बनाना है। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सारे बनाना है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक को आपको यूज करना पड़ेगा। आप गूगल पे ट्रिक सर्च कर करके सारी चीज़ का ट्रिक बना लेना। ठीक है, जिससे ट्रिक से याद करना, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद में दूसरे वीक में क्या करना है, दूसरे वीक का प्लान देखो। यहाँ पे 8 से 14 दिन में आपको क्या करना है,
8 से 14 दिन में आपको तो फिजिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ना है जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गया और उसके बाद में ये हो गया, ये सब चैप्टर पढ़ लेना है। वहीं केमिस्ट्री में बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये सारी चीज़ पढ़ लेना है। वहीं मैथ बायोलॉजी का तो मैथ में यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, बायोलॉजी का नीचे में चैप्टर है। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। आपको चैप्टर में अब टाइमर सेट कर देना है। हाँ, हर चैप्टर को 30 मिनट में खत्म करनी है। हाँ, हर चैप्टर 30 मिनट में खत्म करनी है, ठीक है। इसलिए वन शॉट वीडियो देखना। अब कहाँ से वीडियो देखोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, दूसरी बात कि आपको क्विक रिवीजन नोटबुक बनाना है जिसमें फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। हाँ, केवल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अभी से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ तीसरा क्या है। हाँ, तीसरा पॉइंट आता है वीकली, थर्ड वीक में क्या करना है। थर्ड वीक यानी 15 से 25वां दिन में आपको करना क्या है। तो इसमें क्या करना है, आपको फिजिक्स का कुछ 12th का चैप्टर कंप्लीट करना है, जैसे करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नीज हो गया, और उसके बाद में रे ऑप्टिक्स हो गया, EMI हो गया। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ लेना। केमिस्ट्री का यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, वो सारे पढ़ लेना। मैथ वाले के लिए यहाँ पे चैप्टर है, सॉरी, मैं अपने को छोटा कर लेता हूँ जिससे पॉइंट आपका छूटे नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब पढ़ लेना है, या PDF मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, वहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 12th का कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चौथे वीक में क्या करना है। चौथे वीक में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 22 से 30वां दिन, 22 से 30वां दिन में आपको सिंपल सा क्या करना है, फोकस करना है ओनली रिवीजन पे। हाँ, 22 से 30वां दिन में आपको केवल रिवीजन पर फोकस करना है। उसमें फॉर्मूला रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूला याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 10 देखने को मिलेगी। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाए हो ना, उसको रीडिंग मारना है, एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट होनी चाहिए रीडिंग में, ठीक है। उसके बाद में मॉक टेस्ट की बात है तो मॉक टेस्ट मेरे से ले लेना, मेरे से लिंक ले लेना, वो दे देना। नहीं तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि जेई मेंस, जेई मेंस हो गया या नीट का प्रिपरेशन वाला जो भी मॉक टेस्ट बुक आते हैं, हाँ मॉक टेस्ट बुक आता है उसको ही दो, उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस होना चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस जितना भी आता है वो सबसे ही बनाओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 1.5 घंटा में, तो 1.5 घंटा में वो स्पीड भी होनी चाहिए क्योंकि स्पीड नहीं पकड़ेगा तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। अवॉइड करना है मिस्टेक को, जितने भी आपने मिस्टेक किया है वो सबको अवॉइड करके उस सबको सही में करना है। एक्यूरेटी होना चाहिए, यानी कि सही बनाने का क्वेश्चन पे प्रेशर देना है, वो चीज़ को प्रेशर देना है, ठीक है। अब क्विक रिवीजन का टिप्स क्या है। हाँ, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है तो उसका टिप्स क्या है। देखो, जल्दी रिवीजन करने के लिए आपको कुछ चीज़ पे फोकस करना होगा। सबसे पहले फिजिक्स में फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और फार्मूला आपको मेमोरिलाइज होना चाहिए, यानी दिमाग में होनी चाहिए फार्मूला, ठीक है। अगर फिजिक्स तुम जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहते हो तो ये चीज़ करना। प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल करना है, एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी और बीसीसी पेपर बेस। अब बीसीसी पेपर बेस कहाँ से आएगा, तो गूगल पे सर्च करोगे ना, हाँ गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा, 2 ईयर का मिल जाएगा। बाकी आप एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल होता है ना, सारे बना जाओ। हाँ, सारे बना जाओ, ठीक है। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, इनऑर्गेनिक में आपको रिवीजन करना है थ्योरी लाइन बाय लाइन, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन आता है अधिकांश थ्योरी से आता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जितना भी इमेजिंग वाला क्वेश्चन है वो सब याद कर लेना। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक का, तो आपको लर्न करना है मैकेनिज्म, जितने भी मैकेनिज्म दिया गया है सारी चीज़ को पढ़ लेना है ऑर्गेनिक में। उसके बाद में प्रैक्टिस करना है कन्वर्जन को, हाँ पार्टिकल कन्वर्जन जो होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात करें फिजिकल में, तो मास्टर फार्मूला जितने भी है उसको याद करना है, और पार्टिसिपेंट न्यूमेरिकल जितने भी है, हम फिजिकल में जितने भी न्यूमेरिकल दिया गया है सॉलिड लिक्विड उस सब से रिलेटेड या टेम्परेचर से रिलेटेड, तो वह अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मैथ में, तो मैथ की रिवीजन करने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको सिंपल सा रिवीजन पूरे फार्मूला होनी चाहिए, हाँ फार्मूला होने चाहिए, और शॉर्टकट ट्रिक आपको आना चाहिए। हाँ, सारे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। लगभग 50% क्वेश्चन आपको ट्रिक से सॉल्व करना होगा, तभी जाके टाइम मेंटेन होगा। उसके बाद स्कोरिंग जितने भी टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना मैथ में, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि बायोलॉजी में क्या करना है, तो बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीडिंग मारना है, लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना है, फोकस करना है डायग्राम पे, फ्लो चार्ट पे। डायग्राम और फ्लो चार्ट वाला जितना भी क्वेश्चन है उस पर फोकस कर लेना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने है, डायग्राम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, हाँ प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करने के लिए देखो मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है, इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हो, हाँ इजिली इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप इजिली क्रैक कर लोगे बीसीसी। इतना फॉलो करोगे तो बीसीसी आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरा काम कर सकते हो कि अपना या ये टाइम अपने अनुसार से मैनेज कर सकते हो, हाँ अपने अनुसार से भी टाइम को मैनेज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना हो गया, टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत आएगा तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो कोई चीज़ में, ठीक है। लास्ट 5 दिन आपको क्या करना है, 5 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, हाँ सबसे बड़ी बात कि रिवीजन करना। और न्यू चैप्टर तो कभी भी मत पढ़ना, हाँ न्यू चैप्टर कभी भी मत पढ़ना, जो पढ़ना था अब 11th-12th में न्यू चैप्टर को पढ़ा, अब न्यू चैप्टर जैसे ही करोगे हाई वेटेज छोड़कर तो आपका स्कोर डाउन होगा, हाँ आपका स्कोर डाउन होगा। और जो लोग अच्छे पढ़ने में हैं और पहले से प्रिपरेशन जेईई मेंस और नीट के किए हैं वो सारे चैप्टर को टच करें, और सारे चैप्टर को टच करें क्योंकि उनका बेस्ट से बेस्ट स्कोर आएगा, ठीक है। ये घींच घाच के पास होने वाले या एवरेज स्टूडेंट को बेस्ट स्कोर लाने का यह तरीका है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि आपको नोट्स को फॉलो करना है, हाँ जस्ट रिवीजन करना है, ठीक है। एनसीईआरटी समराइज करना है। अब एनसीईआरटी समराइज कैसे करोगे, तो सपोज दैट आपके पास समराइज उसी को कहा जाता है जो आप हाईलाइट करते हो, हाँ एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन हाईलाइट करोगे की पॉइंट उसको ही समराइज बोलते हैं, उसी को पढ़ लेना, ठीक है। फॉर्मूला को तो आप रट ही जाना, पूरा रट जाना, और मिस्टेक फॉर मॉक यानी कि मिस्टेक जो भी मॉक में हुआ है उसको क्लियर करना है, हाँ कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा भी कम नहीं होने देना है, यह भी पॉइंट है, कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं देना है और क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, हमेशा क्लियर इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, और टारगेट 85 इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ 85 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 75 कट अप जाएगा एक तरह से, ठीक है। और 85 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखो जहाँ पे बोर्ड में एग्जाम होगा, आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे अगल बगल पूछने का मौका मिलता है, यानी कि अगल बगल में टेस्ट करके अगर तुमसे बढ़िया पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो उससे भी पूछ के बनाना, लेकिन 85% क्वेश्चन टच करना है, सही बनाने की कोशिश करना है। थैंक यू, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एक एक अपडेट और एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, आप केवल कमेंट करते जाना अपने डाउट को। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।